हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NS पाठशाला पे। ये औसत का 5वां वीडियो है। इसे और भी बेहतर से समझने के लिए आप इससे पहले के 4 वीडियो अवश्य देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 व 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात करें। यानी किसी आपको क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा रेशियो मतलब अंक दे रखे हैं, उनका हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए, कह रहा है छात्रों का मतलब बॉयज़, हम यहाँ पे बी लिख लेते हैं, बॉयज़, और गर्ल्स यानी जी लिख लेते हैं। कह रहा है छात्रों और छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 हैं। तो छात्रों का 71 है यानी बॉयज़ का 71 है, और गर्ल्स का कितना है आपका 73 है। यहाँ हमने इसे लिख लिया। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो इसे हम क्या करेंगे 71.8 बीच में रख लेंगे। हमेशा ऐसा करेंगे कि जो कंबाइंड होगा, यानी जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर क्लास है, तो मिलाकर वाली चीज़ को हम बीच में रखेंगे। अब करना क्या है, इससे इसे आपको घटा देना है। तो जो बड़ा होगा, बड़े में से छोटा घटाइए। तो 71.8 बड़ा है और 71 छोटा है, तो इसे आप घटाएंगे तो 0.8 आपका इधर आ जाएगा। और इसको जब आप घटाएंगे तो 71.8 में से आपको 73 में से 71.8 घटाना है, तो कितना आएगा आपका भाई। इधर 0.2 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और 73 यानी 1.2 आ गया। यानी हमारे पास घटाने पे ये आ गया। अब इसे काटिए, ये रेशियो से ये रेशियो कट जाएगा, ये 12 हो गया, ये 8, तो 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी आंसर आपका होगा 3:2। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। यानी ये सभी का दे रखा है, तो इसे 35 हम बीच में लिख लेते हैं। ये सभी का है यानी 120 स्टूडेंट्स का है, तो 120 हमने इधर लिख लिया। तो 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक यानी पास छात्र, जितने छात्र पास हैं, तो इसको हम पी से लिख लेते हैं। तो पास छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है आपका 39 है। तो पास का आपका 39 है। फिर आपको दिया है अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक यानी फेल स्टूडेंट्स का, तो फेल का कितना दे रखा है 15। अब वही हम काम करेंगे कि बड़े में से छोटा घटाएंगे। 39 में से 35 गया 4, और 35 में से 15 घटा दिया 20। यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा 4 एकन्नम 4 और 4 पंचे 20, यानी आपका रेशियो क्या आ गया 5:1। आपसे कह रहा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए छात्रों की संख्या बताइए। तो देखिए, जो 5 और 1 रेशियो है, इसको मिलाकर होता है 6, और इस 120 को हम 6 के बराबर रख देंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 120 है। जितने भी पास हुए हमने कहा 5, जितने भी फेल हुए हमने कहा 1। जब सभी को जोड़ लेंगे तो टोटल के निकलेगा, जो कि आपका है 120। तो 6 को हमने 120 के बराबर रख दिया। 6 कन्नम 6, 6 दूना 12, यानी 0। 1 का मतलब आपके हो गया 20। आपसे पूछा है पास होने वाले का, तो पास का कितना रेशियो था 5। तो 1 का मतलब अगर 20 है, तो 5 का मतलब कितना होगा 20 पंचे 100। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर 100 होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। तो विद्यार्थियों का है मतलब दोनों का मिलाकर है, तो 68 हमने यहाँ रख दिया। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, यानी गर्ल्स का कितना है हम लिख लेते हैं यहाँ 80 है। और बॉयज़ का कितना है आपको दे रखा है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो इन दोनों को हम घटाते हैं। 68 में से 60 गया 8, और 68 में से 80 गया 12। तो 4 से काटिए, 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8, यानी रेशियो कितना आ गया 3:2। अब कह रहा है
कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो लड़कों का रेशियो 3 है, तो लड़कों को हमने ऊपर लिखा, लड़कों का रेशियो 3 है। और हमें जब भी परसेंट निकालना होता है तो नीचे टोटल से भाग देते हैं। तो 3 और +2 कितना हुआ 5, और इंटू 100 कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 20 जा 100 23 जा 60, यानी 60% लड़के विद्यार्थी लड़के हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 60। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल हैं और कुछ सफ़ेद हैं। लाल को हमने कह दिया R यानी रेड हैं, और सफ़ेद को हमने कह दिया वाइट यानी वाइट हैं। तो अब इसके बाद कह रहा है सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये है। तो सभी का मतलब मिला के, तो इसे हम बीच में रखेंगे। बीच में रखने के लिए 28। अब कह रहा है लाल गेंदों का औसत मूल्य 25। तो रेड पे हम क्या करेंगे 25 कर देंगे ऐसा। और वाइट पे कितना बोल रहा है 30, तो यहाँ हम 30 कर दिए। घटाएंगे 28 में से 25 गया, लिखेंगे इधर 3, और ये आपका हो गया 2, यानी 3:2 में आपकी गेंदें आ गई। कह रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या ज्ञात करें। तो सफ़ेद आपका 3 है। तो देखिए कुल मिलाकर 2 और 3 यहाँ कितना बनता है हमारा 5, और 5 की जगह कितना दे रखा है 10 गेंदें, यानी 5 का मान कितना है 10। तो 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 2। तो आपसे सफ़ेद पूछा है, सफ़ेद कितना है 3। अगर 1 का मान आपका 2 है तो 3 का मान कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 6। आपका आ गया 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 6 है। उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज के लिए धन्यवाद।